स्वागत है आप सभी का फिजिक्स प्लेटफॉर्म में। मैं सतवीर चौधरी लेकर आया हूँ आपको आज विमा और विमा समीकरण। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, तथा मैंने जस्ट पिछले वाले लेक्चर में रेडियन और स्टेरेडियन को समझाया था। अगर आपको आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार माई चैनल पर जाके आप देख सकते हो। देखिए, आज हम पढ़ने वाले विमा और विमीय सूत्र। देखिए क्या होते हैं, आपको अजीब लग रहा होगा, आपने मात्रक वगैरह तो पढ़े हैं ना। अगर आपने मात्रक सारे अगर आपको अच्छे से लर्न है, याद है, तो विमा निकालना बहुत आसान है, बशर्ते आपको थोड़ा सूत्र आने चाहिए। तो देखिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले मैं समझाता हूँ आपको विमा क्या होती है। विमा का मतलब होता है जो मूल भौतिक राशि होती हैं उनके ऊपर घात लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? घात। जो मूल भौतिक राशि होती है ना, उनके ऊपर जो लगाई गई घात है वो कहलाती है विमा। क्या कहलाती है वो? विमा। जैसे मूल भौतिक राशि आपकी कौन कौन सी थी? 7 मूल भौतिक राशि बताई थी मैंने। कौन कौन सी बताई थी? द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, तापमान, प्रतिपन्न तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इस प्रकार से तो इनके ऊपर हम घात लगाते हैं। आप बोलोगे सर घात कैसे लगा सकते हैं? घात हम ऐसे लगाते हैं जैसे मान लो क्षेत्रफल है अपना, कोई भी क्या है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आप जानते हो सभी क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आपको घात कैसी लगानी है? लंबाई की घात हो गई, एक चौड़ाई की घात हो गई, तो कितनी बार लंबाई आ रही है? 2 बार। तो लंबाई के ऊपर कितनी घात लगाएंगे? 2 घात लगाएंगे हम। जैसे हम बात करें आयतन की, तो आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो है तो वो लंबाई, तो लंबाई में कितनी घात लगाएंगे? 3 घात लगाएंगे। तो अगर इसको मैं एक साथ लिख देता हूं तो वो क्या कहलाएगा? उसका विमीय सूत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा उसका? विमीय सूत्र। देखो निकालते हैं हम, कैसे निकालते हैं विमा और विमीय सूत्र, कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले मान लो मैं यहां लिखता हूं भौतिक राशि, इधर क्या लिख रहा हूं मैं? भौतिक राशि। इधर लिख रहा हूं उसका सूत्र, और यहां लिख रहा हूं उसका मात्रक, और इधर लिख रहा हूं विमीय सूत्र। आई बात समझ में? सबसे पहले भौतिक राशि, फिर सूत्र, फिर मात्रक और विमीय सूत्र। बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, कितनी भी आप निकाल लेना। मैं आपको कुछ आइडिया बता रहा हूँ, निकाल के बता रहा हूँ, एग्जाम्पल है, इस प्रकार से आपको निकालना है। और लास्ट में आपको मैं होमवर्क भी दूंगा, इसका आपको निकालना है। ओके बच्चों, चलिए देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर किसकी? क्षेत्रफल की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? क्षेत्रफल। भौतिक राशि है क्षेत्रफल। सूत्र आपको पता ही पढ़ा होगा आपने, लंबाई गुणा चौड़ाई। सूत्र क्या होता है इसका? क्षेत्रफल का लंबाई गुणा चौड़ाई। मात्रक भी पढ़ा होगा आपने। मात्रक क्या पढ़ा है आपने? मीटर स्क्वायर पढ़ा है ना भाई। कैसे? लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का भी मीटर, तो मीटर इंटू मीटर क्या होगा? मीटर स्क्वायर हो गया। या फिर आपने पढ़ा होगा भाई सेंटीमीटर स्क्वायर। वो बात है कि हमें किस में लिखना है? मूल भौतिक राशियों के अंदर लिखना है मात्रक को। मात्रक को कैसे कोशिश करना है हमें? जो अपनी मूल भौतिक राशि थी ना, उसके टर्म में लिख सके हम। आई बच्चों समझ में बात? तो इसलिए हमने मूल भौतिक राशि मीटर बताई थी मैंने आपको, लंबाई की क्या बताई थी वहां? मीटर। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? मीटर स्क्वायर। अब ये भी समझ लो आप, लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे इसको एम, एल और टी के रूप में। किसके रूप में लिखेंगे? अगर आपके पास भौतिक राशि यहाँ पर द्रव्यमान आता है तो m के ऊपर घात लगाओगे आप। अगर बोलता है वो द्रव्यमान तो क्या लिखोगे? कैपिटल M। अगर बोलता है लंबाई तो L, समय के लिए T। आई बच्चों समझ में बात? तो यहां पर बताइए क्या आ रहा है? ये लंबाई आ रही है और मीटर आ रहा है। इसका मतलब यहां पर m तो क्या हो गया? m के ऊपर घात कितनी होगी? 0। क्यों? द्रव्यमान आ रहा है फॉर्मूले में, कहीं सूत्र में है ही नहीं फॉर्मूले में। केवल क्षेत्रफल में क्या होता है? लंबाई, और लंबाई का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। मीटर किसका होता है? लंबाई का। तो लंबाई कितनी बार है? 2 बार। इसलिए घात भी कितनी लगाएंगे हम? 2। समय है कि इसमें कहीं फॉर्मूले में नहीं है, और इसको बड़े ब्रैकेट में क्या कर दो? 1।
इस प्रकार से बन गया विमीय सूत्र। आगे बच्चों समझ में बात, अब तो समझ में आ रहा होगा कैसे। जैसे अगर मैं बात करूं आयतन की, किसकी बात करता हूं मैं, आयतन की। तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब में लेते हैं हम। तो अब यहाँ पर आप निकाल सकते हैं क्या, m तो इसमें 0 होगा, l कितना है इसमें 3 और t कितना 0, क्योंकि लंबाई 3 बार है तो l क्यूब आ गया। आ रही बच्चों समझ में बात। या फिर मैं और बात करूँ आपसे किसकी, द्रव्यमान की। किसकी बात करूं मैं, द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान का कोई सूत्र होता है क्या, कोई सूत्र नहीं है यहाँ पर। द्रव्यमान किस में होता है, किलोग्राम में। द्रव्यमान किस में होता है, किलोग्राम में। इसका मतलब द्रव्यमान को किससे शो करते हैं हम, ये द्रव्यमान के लिए होता है, ये लंबाई के लिए और ये समय के लिए। तो द्रव्यमान कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो एक लगा देंगे घात। एल में कोई घात आ रही है क्या, 0। टी में कोई भी घात नहीं है, 0। इस प्रकार से ये है विमीय सूत्र। आगे बच्चों समझ में, एक एक पॉइंट को समझते चलना है। अपने आप से और बात करूं घनत्व की, किसकी बात करता हूं मैं, घनत्व। तो घनत्व का पहले सूत्र आना चाहिए आपको। तो सूत्र क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, एक घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। होता है क्या, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक अगर आपको निकालना आ गया, इसका मात्रक याद है तो आप विमीय सूत्र आसानी से निकाल सकते हो। तो बताइए क्या होगा, द्रव्यमान का केजी। हमको कोशिश ये करनी है, ये जो मात्रक हम लिख रहे हैं ये किस में लिखना है, मूल मात्रक के रूप में लिखना है। और मूल मात्रक में क्यों लिखना है, क्योंकि जो विमाएं होती है वो मूल मात्रक के रूप में ही लिखी जाती हैं, एम एल और टी के रूप में लिखी जाती है। आ रही बात समझ में। तो द्रव्यमान का मूल मात्रक वहां का क्या था, केजी, और आयतन का कितना होता है, मीटर क्यूब। करिए सॉल्व। अब विमा कैसे बनाओगे, तो केजी यहाँ पर कितनी बार है, एक बार। तो इसका मतलब केजी किसका होता है, मास के लिए, द्रव्यमान के लिए होता है। तो द्रव्यमान कितनी बार आ गया, एक बार। आ रही बच्चों समझ में, अपॉन में एल यहाँ पर कितने मीटर क्यूब, इसका मतलब एल क्यू यहाँ पर आएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे m1 हो गया, l कितना ऊपर जाएगा तो माइनस का 3, t कितना इसमें 0 ही। तो ये किसका हो गया भाई, घनत्व का विमीय सूत्र। तो घनत्व का कितना होता है, m1 l - 3 t 0। और मैं अगर आपसे बात करूं इसमें किसकी, वेग की, वेग का विमीय सूत्र क्या होता है। तो वेग क्या होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, विस्थापन अपॉन समय। अभी हम देखेंगे आगे, ये सारे चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अभी केवल विमाएं निकालना सीख लो, विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। तो वेग क्या होता है, विस्थापन अपॉन समय। तो विस्थापन का क्या होता है, मीटर होता है भाई, और समय का क्या होता है, सेकंड। आप जानती हो वैसे भी वेग का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें भी बनाइए विमा, कैसे बनाएंगे, मीटर के लिए क्या हो गया, L1 हो गया, और सेकंड के लिए कितना हो गया, t, क्योंकि समय के लिए क्या होता है, सेकंड यूज करते हैं, टाइम, t1 हो गया। सॉल्व करो इसको, इसका मतलब m तो इसमें है ही नहीं, m0 हो गया, l कितना है ऊपर 1, t ऊपर जाएगा तो पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो ये विमीय सूत्र क्या है, किसका है ये विमीय सूत्र, m0 l1 t-1 वेग का है। और आपसे विमा पूछे तो विमा क्या है, जो इनकी घात लगी हुई है इनके ऊपर। जैसे मैं पूछता हूँ वेग की विमा क्या है, 0 1 -1। हमारी बात से जो घातें हैं उनको बोलते हैं विमा, और पूरा जो सूत्र लिखा हुआ ये है विमीय सूत्र। और बात करूं मैं किसकी, त्वरण की। किसकी बात करूं, त्वरण। तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन अपॉन समय। इसका मतलब, इसका मात्रक क्या पढ़ा था आपने, वेग में परिवर्तन सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर पढ़ा है। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड
स्क्वायर, इसका मतलब मीटर का तो मीटर हो गया L1, और सेकंड का स्क्वायर, इसका मतलब टी स्क्वायर। करो सॉल्व इसको, m इसमें भी देंगे 0 आ गया, L कितना 1, T कितना माइनस, ऊपर जाएगा माइनस की बात हो जाएगी भाई, तो विमीय सूत्र कितना आ गया त्वरण का m0 L1 T माइनस 2। नेक्स्ट, जैसे मैं आपसे पूछूं बल की बताइए, बल का विमीय सूत्र क्या होता है, तो बल का पहले सूत्र आना चाहिए आपको। तो बल का सूत्र आपने पढ़ा होगा एक 9th में, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इनटू त्वरण होता है क्या, द्रव्यमान गुणा त्वरण। या फिर हम यहाँ पर बात करें उसकी सूत्र के, उसका मात्रक क्या निकालें, तो मात्रक आपने पढ़ा है इसका न्यूटन, क्या पढ़ा है न्यूटन, पर ये न्यूटन से तो निकलेगा नहीं, क्योंकि आपको तो इस न्यूटन को किस में लिखना पड़ेगा, मूल मात्रकों में लिखना पड़ेगा। तो न्यूटन को कैसे लिख सकते हैं, द्रव्यमान का लिख दो आप केजी, और त्वरण का भी मैंने क्या बताया है, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो बन गया न्यूटन क्या बन गया, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड। अब बना सकते हैं डायमेंशंस की, बनाइए विमा, केजी की क्या बन गई m1, मीटर, मीटर का मतलब क्या बन गया L1 अपॉन में टी स्क्वायर, सॉल्व करिए इसको, m1 L1 टी ऊपर जाएगा स्क्वायर तो किसका हो जाएगा -2। इस प्रकार से बल का विमीय सूत्र क्या होता है m1 L1 T -2। याद रखना ये बल का हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कार्य का, किसका, कार्य का, तो कार्य क्या होता है, कार्य होता है बल इनटू विस्थापन, क्या होता है भाई, बल इनटू विस्थापन। कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, कार्य का मात्रक क्या होगा जूल, पर जूल बराबर किसके होता है, न्यूटन इनटू मीटर के, किसके होता है, जूल बराबर क्या होता है न्यूटन बल का मात्रक और विस्थापन का मीटर, तो न्यूटन इनटू मीटर। न्यूटन की आपने निकाल रखी है, ये रही बीमा है क्या, इसमें मीटर और लगाना है, तो न्यूटन की लगा दो, कितनी आई m1 L1 T माइनस, ये तो न्यूटन की, इनटू में क्या L, विमाओं को जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं अपन, आई बस हमें आगे देखेंगे अभी इसमें। तो सॉल्व करो इसको, क्या होगा इसका आंसर m1, L कितना हो गया L1 और L1 L2 हो गया, आधार समान होने पर घात जुड़ जाती है, 1 + 1 कितना हो गया 2 और T माइनस, हमारी बात समझ, ये किसकी होगी कार्य की। याद रखना आपसे कोई ऊर्जा की पूछे तो ऊर्जा की भी यही होगी, क्योंकि किया गया कार्य किस में बदल जाता है ऊर्जा में, कार्य की बोलो या ऊर्जा की बोलो, विमा क्या रहेगी सेम रहेगी। और या फिर बलागुण की, बलागुण की भी विमा होगी, वो भी कार्य के बराबर होगी। आ रही बच्चों समझ में, कार्य की, ऊर्जा की या फिर बलागुण की। नेक्स्ट, अब मैं आपसे पूछूं किसकी, कोणीय विस्थापन की, कोणीय विस्थापन, एक होता है कोणीय विस्थापन। याद रखना इसका जो सूत्र होता है ये कहां से निकलता है, ये होता है कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। आगे बात समझ में, कोणीय विस्थापन को हम लेते हैं रेडियन में, जैसे आपने देखा था ना समतल कोण एक तरह से, आई बात समझ में, तो कोण बराबर क्या होता है चाप कोण त्रिज्या। तो विस्थापन, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या, ये याद रखना है रेडियन। तो याद रखना रेडियन की कोई भी विमा नहीं होती है, क्यों, क्योंकि चाप भी एक लंबाई है भाई, चाप किस में होगी लंबाई, और त्रिज्या भी किस में होगी लंबाई में, तो लंबाई से लंबाई कट नहीं जाएगी है, तो इसकी विमा क्या होगी m0 L0 T0, या फिर बोल सकते हैं विमाहीन, क्या बोल सकते हैं विमाहीन। ऐसे और भी बहुत सारी राशि हैं, विकृति भी एक ऐसी राशि है जो क्या होती है विमाहीन होती है, अभी बताएंगे विकृति क्या होती है, आगे चैप्टर में आ जाएगा। कोणीय विस्थापन, एक होता है कोणीय वेग,
कोणीय वेग। आई बच्चों समझ में आ? तो इसका जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं v बराबर r ओमेगा। आगे देखिए फॉर्मूले अभी आप केवल याद करना है, ये कैसे होते हैं क्यों होते हैं अगले चैप्टर में आते चलेंगे, ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। इसका वेग क्या होता है आपको पता है, ये मीटर पर सेकंड पर, इसमें वेग कौन सा है, कोणीय वेग। तो कोणीय को किस में मापेंगे हम, रेडियन में, तो इसलिए मात्रा क्या बन जाएगा, रेडियन प्रति सेकंड। क्या बन जाएगा, रेडियन प्रति सेकंड। तो एक बात बताओ, रेडियन की कोई विमा होती है क्या, नहीं होती, तो सेकंड की होती है केवल, तो इसका मतलब ये ऊपर चला जाएगा m0 l0, t0 भी होता है पर ऊपर जाएगा तो t किसका हो गया, -1 हो गया। आगे बच्चों समझना, क्या रखना, कोणीय वेग की जो विमा है वो किसके बराबर होती है, आवृत्ति के बराबर। क्यों, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, सेकंड इनवर्स। क्या होता है, सेकंड इनवर्स, या फिर उसको बोल सकते हैं 1/सेकंड। आ रही है सारी विमा हम कैसे निकाल रहे हैं, तो इस प्रकार से आपको विमा निकालनी है, एक एक कोई भी निकाल सकते हो आप, कार्य ऊर्जा के निकाल दी मैंने आपको। जैसे आगे अब मैं पूछूं आपसे, विद्युत धारा की क्या होगी, विद्युत धारा, तो पहली बात तो विद्युत धारा का सूत्र आपको आता है, क्या होता है, Q बराबर IT, तो I बराबर क्या हो गया, Q बटा T। आ रही बात समझ में, I बराबर Q बटा T। मात्रक क्या है, इसका मूल मात्रक है एम्पियर। क्या है, एम्पियर। तो विमेय सूत्र भी क्या बन जाएगा, सीधा सीधा m0 l0 t0 और a1 बन जाएगा क्या। तो इस प्रकार से ये होगी इसकी। अब मैं आपसे पूछूं आवेश की क्या होगी, आवेश की, आवेश का विमेय सूत्र क्या होगा बताइए सभी, आवेश का कैसे निकालोगे विमेय सूत्र। क्या आवेश आपका यहां से निकाल सकते हो क्या, आवेश का मात्रक क्या होगा, क्यूलाम। पढ़ा है ना आपने, आवेश का मात्रक क्या होता है, क्यूलाम। या फिर हम आवेश को यहां से लिख सकते हैं Q बराबर I इंटू T। तो I की विमा एम्पियर की क्या आई थी, m0 l0 t0 a1 आई थी एम्पियर की, पर इसमें एम्पियर कितनी ये हो गई, T क्या है, सेकंड, तो सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, T1 और a1। तो ये किसकी है, आवेश। और भी पढ़े होंगे आपने, जैसे एक पढ़ा होगा आपने संवेग। क्या पढ़ा है आपने 9th के अंदर, संवेग पढ़ा होगा। तो संवेग की पहले तुम सूत्र की बात करते हैं, तो सूत्र इसका होता है P बराबर m इंटू v। m क्या है, द्रव्यमान, और v क्या है, वेग, और p से हम इसको दर्शाते हैं। तो मात्रक क्या बन गया इसका, मात्रक बताओ, m का मतलब किलोग्राम से v क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। तो बनाओ इसकी क्या बनेगी, किलोग्राम की तो m1, मीटर की l1, t ऊपर जाएगा तो -1, तो m1 l1 t -1। ये किसकी विमा है, आपकी संवेग की। नेक्स्ट मैं आपसे पूछूं आवेग। बहुत सारी ऐसी भौतिक राशि हैं जो आपको नहीं भी आती है इनमें से, पर आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला याद करने के आधार पर आपको विमा निकालनी है इसकी। तो कुछ मैं बता रहा हूँ, कुछ आपको याद करनी है। चलिए, तो आवेग की, आवेग होता है आपका I, आवेग को I से शो करते हैं, ये होता है F इंटू T, मतलब बल इंटू समय अंतराल। बल इंटू क्या होता है, समय अंतराल। तो बल की विमा आपने निकाल रखी है, कहाँ निकाली है बल की विमा, देखिए आपने, ये बात कितनी है, m1 l1 t -2। देख सकता हूँ क्या इसका, सॉरी पहले मात्रक बताइए इसका। आवेग का मात्रक क्या बनेगा, बल का मात्रक बन गया न्यूटन, और समय का क्या बन गया, सेकंड। तो मात्रक क्या बन गया, न्यूटन इंटू सेकंड। बताइए क्या होगा बल की, m1 l1 t -2। ये बल की सेकंड के लिए क्या लगाएंगे हम, t1। सॉल्व करिए इसको, m1 l1 t -2 + 1, तो माइनस का 1 बचेगा भाई, क्या बचेगा, -1। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप बोल सकते हो क्या, आवेग की विमा किसके बराबर है, संवेग की। किसके बराबर है, संवेग की।
तो ऐसे भी पूछा जाता है कई बार किसकी विमा किसके बराबर है, जैसे आवेग की विमा किसके बराबर है, संवेग के बराबर है। और भी हमने देखा था जैसे कोणीय विस्थापन की विमा किसके बराबर है, विकृति के बराबर है। कार्य की विमा किसके बराबर है, परागण के बराबर है। ऐसे बहुत सारी भौतिक राशि हैं जिसकी आप विमीय समीकरण ज्ञात कर सकते हो। इनको अच्छे से याद कर लेना, क्यों, इनके हम उपयोग पढ़ेंगे और इनका बहुत सारा काम होता है। जैसे विमीय सूत्र के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी समीकरण की जांच कर सकते हैं, या विमीय सूत्र के द्वारा हम भौतिक राशियों में संबंध ज्ञात कर सकते हैं, या फिर विमीय सूत्र के द्वारा हम एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा भाई, एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, या एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं, पढ़ा है आपने। जैसे भाई एक जूल के अंदर 10⁻7 अर्ग होते हैं, एक जूल में कितने होते हैं, 10⁻7 अर्ग। ये आया कहां से, हम इन्हीं के आधार पर यूज करेंगे, इनका उपयोग पढ़ेंगे हम। तो विमाओं को अच्छे से याद करना है आपको, बार बार इनको याद रखना है। कुछ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ होमवर्क दे रहा हूँ जो आपको इसमें से करना है, आपको निकालना है इसकी। कैसे, एक तो निकालनी है आपको विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, प्रतिरोध, विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र, इसमें आ गया विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, अरे बेटा सुनेगा। तो ये आपको डायमेंशन इसकी निकालनी है। तो एक बार देखो और अच्छा लगे लाइक एंड शेयर भी करो। थैंक यू।